नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर से बढ़ सकता है क्योंकि इजरायली सेना ने रविवार को बेरूत में की गई एक एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के वरिष्ठ नेता हैथम अली को मार गिराने का दावा किया है। हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच सीज़फायर चल रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इजरायल ने ये हमला क्यों किया। दरअसल इजरायल कई बार हिजबुल्लाह ठिकानों के खिलाफ हमला करता रहा है। अब भी उसने हमले की वजह बताई है। दरअसल आपको बता दें कि इजरायल के मुताबिक ये हमला शहर के बीचों बीच किया गया जहां ताबाताई मौजूद था और संगठन की तैयारी और हथियारों को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा था। इजरायल डिफेंस ने इसे हिजबुल्लाह का चीफ ऑफ स्टाफ बताया और ये कहा कि वो रेडवॉन यूनिट की कमान संभाल रहा था। ये वही यूनिट है जिस पर इजरायल के खिलाफ सीमा पार हमलों की योजना बनाने का आरोप है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने यह भी कहा है कि हमला बेरूत के दिल में किया गया और निशाना सिर्फ ताबाताबाई का था। अब कौन है ये ताबाताबाई, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। ताबाताबाई की बात कर ले तो उनका जन्म 1968 में बेरूत में हुआ और उनकी मां दक्षिण लेबनान से थी, पिता ईरान से, और रिपोर्ट के मुताबिक वो 12 साल की उम्र में हिजबुल्लाह से जुड़ गया था। 2015 में भी इजरायल ने दक्षिण सीरिया में उस पर हमला किया था जिसमें जिहाद मुगोनिया की मौत हो गई थी, जो कि हिजबुल्लाह कमांडर इमाद मुगोनिया का बेटा है। लेकिन इस हमले में ताबाताई की अगर हम बात कर ले तो वो वहां से बच निकला था। 2024 की अब हम बात कर लेते हैं। 2024 के आखिर में हिजबुल्लाह के कई सीनियर नेताओं के मारे जाने के बाद ताबाताबाई संगठन में और ऊपर उठ गया था। अमेरिका ने 2016 में उसे आतंकवादी घोषित कर दिया था और उनके बारे में जानकारी देने पर $5 मिलियन यानी कि अगर इंडियन रुपीस की बात कर लें तो 45 करोड़ रुपए तक का इनाम रखा गया था। हिजबुल्लाह के अंदर वो दूसरे नंबर की पोजीशन पर माना जाता था और उसके ऊपर हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल के बाद सबसे ज्यादा जिम्मेदारी थी। हालांकि हिजबुल्लाह ने हमले की पुष्टि तो की है लेकिन मारे गए व्यक्ति की पहचान सार्वजनिक नहीं की है। आपको बता दें कि लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी बताया है कि हमले में 5 लोगों की मौत हुई और 28 लोग घायल हुए। बेरूत के दक्षिणी इलाके में एक आवासीय इमारत का हिस्सा भी ढह गया और आसपास मलबा फैल गया। हिजबुल्लाह के सांसद अली अम्मार ने यह दावा किया है कि हमला सिर्फ आम लोगों के रहने वाले इलाके पर किया गया और यहां किसी सैन्य गतिविधि की मौजूदगी नहीं थी। 2023 में हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच शुरू हुआ संघर्ष 2 महीने तक चला। ये लड़ाई चली और फिर ये जो संघर्ष था वो लड़ाई में बदल गया था। हिजबुल्लाह ने ये लड़ाई गाजा में हमास को समर्थन देने के लिए शुरू की थी, लेकिन उसे बुरी तरीके से नुकसान का सामना करना पड़ा।